नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमने ना एक सीरीज स्टार्ट की है जो कॉलेज के मैथ से रिलेटेड है, ग्रुप एंड रिंग्स की। तो ये आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और वन बाय वन मैं आपको कंसेप्ट विद एग्जांपल प्लस प्लस सारी थ्योरी आपको मैं यहाँ पे करवाता चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं ग्रुप से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो ग्रुप में जो पढ़ने वाली चीज आती है ना, वो सबसे पहले आती है बाइनरी ऑपरेशन। क्या चीज? बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इस डेफिनेशन का डीपली मीनिंग समझेंगे कि ये एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। जी हमारा क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो कोई भी मान लीजिए, सपोज कर लीजिए सेट हमारा क्या है, 1 2 3 4 है। सेट तो जानते हो ना क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अगर हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ए फंक्शन डिनोटेड बाय दिस, एक स्टार फंक्शन ले रखा है, जैसा आप +1 में तो फंक्शन को ऐसे करते थे। यहाँ पे क्या किया है, कोई इसकी जगह कोई स्टार लेट कर लिया है और वो जी क्रॉस का मतलब समझ गए ना, एक्चुअली में कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला ही। वो जी पे जाए इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। जी के ऊपर बोलेंगे कब? जब उन दोनों नंबरों के बीच में आपने वो ऑपरेशन लगा दिया और उस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो आपको एलिमेंट मिला वो उसी सेट का मिला। एक बार फिर से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसने बोला क्या है? इसने ये बोला है कि आपके पास कोई जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक ऐसा स्टार जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे कब? जब आपने इस जी में से कोई भी दो एलिमेंट उठाए, लाइक मान लीजिए ABCDE है। मैंने पर्टिकुलर वाला मैं बाद में बताता हूँ, पहले जर्नल वाली इसकी बात सुनिए क्या कह रहा है। कि मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठाए, जैसे मान लीजिए A और B उठा लिया और इन दोनों के बीच में मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया। अब पता नहीं ये ऑपरेशन क्या हो सकता है, ये प्लस हो सकता है ये माइनस हो सकता है ये मल्टीप्लाई हो सकता है ये डिवीजन हो, ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। आफ्टर दिस जो भी हमको एलिमेंट मिला ना, सपोज कीजिए वो इसी सेट का मिला, वो हमें क्या मिला? सेम सेट का मिला। देन आप क्या बोलेंगे कि जो ये ऑपरेशन है ना, इस ऑपरेशन का नाम क्या होगा दोस्तों? इस ऑपरेशन का नाम होगा बाइनरी ऑपरेशन। क्या नाम होगा? बाइनरी ऑपरेशन। अब ये तो थी डेफिनेशन की बात। अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं जर्नल में। देखो हमारी क्लास की यही बातें रहेगी, यहाँ मोस्टली आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा ताकि आप उस चीज को समझ पाओ। अब ये जी आपके सामने कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मैंने इसके दो एलिमेंट उठाए। अब मैंने बोला ना, ये जो ऑपरेशन है ये कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। सपोज कीजिए मैंने यही वाला ऑपरेशन जो है ना ये उठा लिया। अब ये एक ऑपरेशन है, मुझे नहीं पता ये इसके ऊपर बाइनरी का काम करेगा कि नहीं करेगा। बाइनरी का तभी करेगा जब हर एलिमेंट में से कोई भी दो उठाएं और वो उसी के अंदर बिलोंग कर जाए तो बाइनरी बोलेंगे। तो अब मैंने दो एलिमेंट उठाए, एक 1 उठा लिया और एक मैंने क्या उठा लिया? 2 उठा लिया। एक मैंने 1 उठाया और एक मैंने 2 उठाया। मैंने इन दोनों के बीच में जो ये ऑपरेशन था ये लगा दिया, तो मुझे एक नया एलिमेंट मिला। वो क्या मिला दोस्तों? मुझे वो एलिमेंट 3 मिला। ये 3 जो है वो मेरा वापिस से कहाँ बिलोंग कर रहा है? जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। यानी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये जो मेरा ऑपरेशन है ये इसके ऊपर बाइनरी का काम कर रहा है। रुको जरा, ये तो हमने सिर्फ एक पॉइंट दो पॉइंट की बात की है ना, हर पॉइंट के लिए आपा ने ये चीज नहीं बोली। अब अगर आप उठा लो 1 और 3 और आप सेम ऑपरेशन लगा दो इसके ऊपर, ऑपरेशन तो वही लगाएंगे। क्या मिला? 4 मिला। क्या वो सेम सेट के अंदर नहीं है? बिल्कुल है। मतलब यहां भी वो किस तरह का काम कर रहा है? एक बाइनरी ऑपरेशन की तरह काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहां से दो नंबर और उठाऊं, और वो दो नंबर कौन से हैं? अगर मैं 2 और 3 को उठा लूं, मैंने क्या किया? 2 और 3 को पिकअप कर लिया। तो मैंने 2 और 3 के बीच में जब ऑपरेशन लगाया, मुझे क्या मिला? सर मुझे मिला 5। क्या मिला? मुझे मिला 5। लेकिन अब ये 5 तो बिलोंग नहीं करता ना जी के अंदर, ये 5 जी के अंदर बिलोंग नहीं करता। रुको जरा, एक चीज मेरे को याद आई। आपको पता है ना, ये जो सिंबल होता है ये एलिमेंट को बिलोंग करने के लिए यूज करते हैं, और ये जो एलिमेंट होता है ये हम सेट को बिलोंग या सबसेट को बिलोंग कराने के लिए यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों चीजें आपको पता होगी, क्योंकि +1 और 2 में बहुत पढ़ा है। अब ये चीज नहीं करता ना, यानी कहने का मतलब है अब ये वाला इसके ऊपर पूरी तरह से बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं कर रहा। यानी अगर मैं कहता हूं कि मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठाए A, B, किस में से? जी के अंदर से, और कोई मेरा स्टार ऑपरेशन है, अगर वो स्टार ऑपरेशन
हर इस बात को फॉलो करे कि चाहे वो कोई भी दो एलिमेंट हो और उन दोनों पे वो ऑपरेशन लगाने के बाद वो जी में बिलोंग कर जाए, देन हम क्या बोलेंगे कि ये स्टार किसकी तरह काम कर रहा है, ये स्टार दोस्तों हमारा बाइनरी ऑपरेशन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों, बाइनरी ऑपरेशन की तरह काम कर रहा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा फिर क्या पॉसिबल हो पाएगा, हो पाएगा मेरे भाई, ऐसा जरूर पॉसिबल होगा। अभी एक एग्जांपल लेंगे बड़ा ही प्यारा सा, लेकिन इसकी डेफिनेशन एक बार आप समझ गए ना, अब एक बार इसकी आगे की बातों को और पढ़ लेते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरी भाषा में, एन ऑपरेशन विच कंबाइन टू एलिमेंट ऑफ ए सेट, दो एलिमेंट थे ना ए एंड बी, ऑफ ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट। देखो यही तो बात थी कि इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन करने से जो आंसर मिला वो उसी सेट का होगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, तभी हम उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होगा, या फिर उसका दूसरा नाम होगा बाइनरी कंपोजिशन। क्या नाम होगा दोस्तों, इसका दूसरा नाम होगा बाइनरी कंपोजिशन। आगे बढ़ते हैं। इफ वी ऑपरेट एनी टू एलिमेंट लाइक ए एंड बी, किसके, जी के, अंडर स्टार, देन द रिजल्टिंग एलिमेंट दिस इज ऑल्सो इन जी। सही बात है, यही मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी दो एलिमेंट उठाते हो सेट के अंदर से, उन पे वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर मिले वो उसी सेट का होना चाहिए, तभी वो उसके ऊपर क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज पढ़ेंगे। दिस इस प्रकार है बाइनरी ऑपरेशन इज ए रूल विच असाइन टू एनी टू एलिमेंट ऑफ ए सेट टू हैव द यूनिक थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेट। वही बात फिर बोल दी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हो और उनके ऊपर वो ऑपरेशन लगाते हो तो जो एलिमेंट मिलेगा वो यूनिक मिलेगा और उसी सेट का मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी डेफिनेशन। जर्नली इट इज डिनोटेड बाय ये होता है। अब ये आगे किसी भी फॉर्म का हो सकता है, मैंने बता दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। एंड दिस विल बी रीड एज ए ऑपरेशन बी। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ए ऑपरेशन बी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी डेफिनेशन अच्छे से। अब आज ये बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल के ऊपर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जिससे सारी कहानी जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। देखिए जरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये किसी भी फॉर्म का हो सकता है। तो पहली फॉर्म इसने कौन सी उठा ली, प्लस उठा ली। कौन सी उठा ली, प्लस उठा ली। सेट कौन सा उठा लिया, जड उठा लिया। अब ये जड सेट क्या होता है, अगर हम कॉलेज की लाइफ में आ चुके हैं तो नंबर सिस्टम तो हमें आता होगा। ये जड जो है वो किसका सेट है, ये जड दोस्तों हमारा इंटीजर है। अगर नहीं आता ना तो ग्रुप करने के लिए आपको ये जो जड है मतलब नंबर सिस्टम है दोस्तों वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर पढ़ना पड़ेगा तो आप पढ़ा ही दीजिए। चलो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ लेकिन आप इसके ऊपर खुद स्टडी करोगे। नंबर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहला जो सेट होता है ना वो हमारा होता है नेचुरल नंबर। क्योंकि देखो मेरी क्लासों की खास बात यही होती है, मैं बेसिक जरूर साथ साथ में क्लियर करते चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि विदाउट बेसिक मैथ करना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती है जो समझ में नहीं आती, तो बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे पहला एन आता है, नेचुरल नंबर आता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, प्लस इंफिनिटी तक जाता है। उसके बाद में जो सेकंड आता है वो होल आता है, होल को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं जिसमें जीरो को इंक्लूड कर देते हैं और उसके बाद में हम ऐसे ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आता है वो इंटीजर आता है और इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। उसके अंदर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक के सारे एलिमेंट होते हैं। उसके बाद में हमारे पास रियल नंबर का सेट आता है। रियल नंबर में हमारे पास रैशनल और इरेशनल होते हैं। अब आपको पता होगा रैशनल नंबर जो होते हैं वो कैसी फॉर्म के होते हैं, वो पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं। और कौन से नंबर होते हैं इसके साथ, इरेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इनके अंदर सारे डेसिमल वाले होते हैं और इनके बाद जो आता है वो सी आता है दोस्तों। और सी होता है वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आपने इस पार्ट को थोड़ा सा टच किया था 12th क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी। इस आयोटा को दोस्तों आप हम बोलते हैं इमेजिनरी, और ये ए और बी जो होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। दोनों के दोनों कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें बहुत अच्छी लगी होगी क्लास में, क्योंकि बेसिक चीजें हमने साथ में कंसीडर कर ली। नेचुरल, इसको क्या बोलते हैं, होल, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक बात है। तो ये आप चीजों को आपको भी पता होना चाहिए। नेचुरल को किससे डिनोट करते हैं, होल को किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर को किससे करते हैं, रियल को किससे करते हैं और कॉम्प्लेक्स को किससे करते हैं। तो इसने कैपिटल जेड लिया है। कैपिटल जेड का मतलब हो गया इंटीजर। कई बार क्या करता है ये जेड के ऊपर पॉजिटिव लगा देता है, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, और जेड के ऊपर नेगेटिव लगा देता है तो दोस्तों इसका मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर। अब इसने जेड लिया है, क्या कह रहा है कि ऑर्डिनरी ऑपरेशन इसने क्या ले लिया, ये ले लिया। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर, सही बात
बात है। सिंस एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, सही बात है। अब आप इसमें से कोई भी दो इंटीजर उठा लो, लाइक 2 एंड 4 उठा लिया। अगर मैं इनके बीच में ऑपरेशन लगाता हूँ 2 + 4 क्या मिला, 6 मिला। क्या 6 जेड के अंदर नहीं है? सर बिल्कुल डेफिनेटली है, 6 एक इंटीजर नंबर है। तो मुझे क्या मिला, एक इंटीजर ही मिला, बिल्कुल बात सही है। अब एक नंबर उठा लीजिए 4 और दूसरा उठा लीजिए, एक नंबर 2 उठा लीजिए, दूसरा नेगेटिव उठा लीजिए। तब भी आपको ऑपरेशन लगाओगे प्लस वाला तो प्लस लिखोगे, माइनस यहाँ लिखोगे, नंबर आपको जो मिलेगा वो -2 मिलेगा। ये भी कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है। तो अब ये जो है ना, ये हमेशा फॉलो होगी। मतलब क्या होगा कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट उठाते हो किसके अंदर से दोस्तों, जेड के अंदर से, और उनके ऊपर आप वो ऑपरेशन लगाते हो a + b वाला, तो ये हमेशा आपका जेड के अंदर बिलोंग करेगा। अगर ये हमेशा जेड के अंदर बिलोंग करेगा तो मैं कह सकता हूँ, कैन आई से, कि दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। अभी आपको पता चला कब होगा कब नहीं होगा। ये हमारा कैसा ऑपरेशन आ गया दोस्तों, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो यही चीज इसने लिखी हुई है, एक बार रीड कर लीजिए कि ए और बी है, जेड में बिलोंग कर रहे हैं, तो a + b करेंगे, वो भी जेड में बिलोंग करेगा। मतलब दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन किसके ऊपर, जेड के ऊपर। ये बाइनरी ऑपरेशन होगा जेड के ऊपर, ठीक बात है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें, लाइक हाँ, एक बात बताइए, अगर इस यहाँ पे जेड पॉजिटिव होता तो ये कभी भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या करते हैं आप, जेड पॉजिटिव होता तो भी होता, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, -4 नहीं ले सकते थे, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे, तभी भी ये क्या होता है, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होता। आगे बढ़ते हैं, अभी हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, काफी सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। आगे क्या लिया है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ले ली, और किसके ऊपर ले ली, सेम सेट जेड के ऊपर ले ली। यानी अब की बार मल्टीप्लाई ले ली किसके ऊपर, जेड के ऊपर। जेड हमारा कैसा सेट है, जेड हमारा सेट है सर इंटीजर का। तो उसमें अगर कोई भी आप दो नंबर लेते हो, लाइक एक 2 और 4 ले लिया मैंने, तो यार दोनों की जब आप गुणा करें वो 8 आएगा। और 8 भी क्या है, जेड में बिलोंग करता है। एक नंबर मैंने 2 ले लिया, दूसरा मैंने -4 ले लिया, दोनों की अगर प्रोडक्ट करते हो कितना आएगा, -8 आएगा। क्या ये भी इंटीजर नहीं है? बिल्कुल है। मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो किसके अंदर से, जेड के अंदर से, तो यानी उनके ऊपर मल्टीप्लाई लगाने के बाद जो हमको आंसर मिल रहा है वो भी हमारा क्या है, इंटीजर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गिवन जेड है, उसके ऊपर जो ये वाला ऑपरेशन है, ये भी किसका काम कर रहा है दोस्तों, ये भी मल्टीप्लाई भी किसका काम कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, देखो मेरी तरफ से आपको हमेशा होमवर्क मिलेगा। होमवर्क आपका ये रहेगा कि आप इस चीज को बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लेके आप ट्राई करोगे कि क्या ये सेम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन एग्जाम्पल नंबर 3, ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है, किसके ऊपर, एक सेट लिए। देखो अब की बार कोई ना नेचुरल का लिया ना रियल का लिया, अब की बार एक सेट है हमारे पास, वो क्या है, 1 -1 आयोटा और -आयोटा। उम्मीद करता हूँ आयोटा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होगा, आपने +1 +2 में कर रखा है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, आपको पता होगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। अब हमें ये शो करना है कि इसके अंदर जो मल्टीप्लाई की हम बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो मल्टीप्लाई है ये बाइनरी का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो बाइनरी का क्या मतलब हुआ, सपोज करो मैंने पहला इसका 1 उठा लिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में -1 भी आ सकता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई में आयोटा भी आ सकता है, क्योंकि दूसरा एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, और 1 के साथ माइनस आयोटा भी आ सकता है। जरा करना इसको, देखो -1 आया जो कि जी के अंदर बिलोंग करता है, यहाँ किया तो आयोटा आया जो कि बिलोंग करता है, यहाँ किया माइनस आयोटा आया वो भी बिलोंग करता है। मतलब इस पहले के साथ तो सारे करते हैं। अब इसका सेकंड केस देखो, अगर मैं माइनस उठाता हूँ -1, तो इसके साथ 1 तो लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आ चुका है, तो इसके साथ जरा आयोटा लो। तो अगर आप करते हो तो इसकी माइनस आयोटा आएगी जो यहाँ पे अवेलेबल पड़ा है, मतलब ये भी करता है। अब इस माइनस के साथ और क्या ले सकते हैं, माइनस आयोटा ले सकते हैं। बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो इसका आंसर क्या है, प्लस आयोटा है, जो भी इसके अंदर बिलोंग करता है। मतलब बात बिल्कुल सही है। इस सेकंड वाले के लिए भी सारी कहानी बिल्कुल सेट बैठ रही है, सारे इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अब उठाओ इसका थर्ड एलिमेंट, देखो आयोटा के साथ पीछे वाले उठाने की जरूरत नहीं है। आयोटा के साथ क्या कर सकते हो, माइनस आयोटा रखो। जब माइनस आयोटा रखोगे माइनस आएगा, और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही आपने ये किया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आंसर आया +1, और +1 इसके अंदर अवेलेबल है। मतलब बात बिल्कुल सही बैठ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि सर हम इसका कोई भी एलिमेंट उठा लें, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो हमेशा हमें इसी सेट के अंदर मिलेगा। यानी कहना इसे कि दिस जो ऑपरेशन है, दिस ऑपरेशन जो है वो यहाँ कैसा काम कर रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या था, इसका दूसरा नाम था बाइनरी कंपोजिशन।
क्या नाम था दोस्तों इसका? दूसरा नाम था बाइनरी कंपोजिशन। तो उम्मीद करता हूँ तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और अभी चीजें आपके दिमाग में बैठने लग गई होगी। अब आइए थर्ड के ऊपर, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन। अब माइनस की बात कर रहे हैं, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। सही बात है भाई, क्या कि अगर आप इस माइनस को लेके चलते हो और अगर नेचुरल की बात करते हो दोस्तों, तो ये माइनस इसके ऊपर कभी भी बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं करेगा। सर आप कैसे कह सकते हो इतना जल्दी काम नहीं करेगा? बहुत ईजी है। सपोज कीजिए मैंने एक नंबर 2 ले लिया और दूसरा नंबर मैंने क्या ले लिया? 4 ले लिया। ऑपरेशन क्या है? माइनस का है, तो आपने क्या कर दिया? 2 माइनस 4 कर दिया। दोस्तों 2 माइनस 4 -2 होता है और ये आपका नेचुरल में बिलोंग नहीं करता। तो ये हमने एक कॉन्ट्रैक्शन एग्जांपल दे दिया जिससे हमने बता दिया ये इसके अंदर नहीं करता, तो ये नेचुरल के अंदर बाइनरी का काम नहीं कर रहा। आप यहाँ देख भी सकते हो, it is due to the fact that कि the difference of the two natural number may not be the natural number। देखो एक 2 लिया था, एक 3 लिया था, दोनों का डिफरेंस -1 आया जो n में बिलोंग नहीं किया। तो साफ साफ मतलब है माइनस जो है वो नेचुरल के ऊपर बाइनरी का काम नहीं करता। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको चेक करना है प्लस करता है क्या, मल्टीप्लाई करता है क्या, दोनों चेक करने हैं आपको। किसके ऊपर? नेचुरल के ऊपर। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। मैट्रिक्स में बात कर रहा है और वो भी एडिशन की कर रहा है। एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है। इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एम। अब एम ये क्या चीज है? द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ओवर रील्स एम ले लिया कोई भी, और ये यहाँ पे आर ले लिया। आगे इसने दिया है कि नहीं दिया? एक मिनट रुकिए, नहीं आगे इसने कुछ नहीं दिया। इसने सिर्फ इतना बताया है कि m जो है ना वो मैट्रिक्स का सेट है। क्या है दोस्तों? m जो है वो मैट्रिक्स का सेट है। अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स को प्लस करते हो तो भी वो मैट्रिक्स 2x2 की ही मिलेगी दोस्तों। कितने की? 2x2 की। और अगर आप 2a इंटू बी करोगे तो भी आपको क्या मिलेगी? 2x2 की ही मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लस और मल्टीप्लाई दोनों यहाँ किसका काम करेंगे? मैट्रिक्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन का काम करेंगे। इससे रिलेटेड हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे आने वाली क्लास में। बहुत मजा आएगा ग्रुप एंड रिंग्स को पढ़ के। हो सकता है आपको किसी ने कॉलेज में डराया हो कि भाई ग्रुप एंड रिंग बहुत मुश्किल मैथ है, इसको करना नामुमकिन सा है। देखो मुश्किल तो कुछ नहीं होता, नामुमकिन सा है, लेकिन हम इसको इजी बना देंगे। तो उम्मीद करता हूँ पांचों अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे एक नोट्स दिया हुआ है। नोट्स क्या दिया हुआ है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं नोट्स दिया हुआ है कि द बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस और मल्टीप्लाई 3 है, आर ऑल बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। यार सही बात है यार। देखो प्लस की बात कर लो, माइनस की बात कर लो और मल्टीप्लाई की तो बात होगी ना, प्लस की बात कर लो। ये तीनों के तीनों आर पे हमेशा क्या होंगे? बाइनरी होंगे। क्योंकि अगर प्रोडक्ट करोगे तो भी रियल नंबर मिलेगा 2 का, माइनस करोगे तो भी रियल मिलेगा और प्लस करोगे तो भी रियल मिलेगा। मतलब दोनों केस में आपको रियल नंबर ही मिलेगा ऑपरेशन लगाने के बाद। तो इसका मतलब प्लस माइनस और मल्टीप्लाई दोनों तीनों क्या है? तीनों बाइनरी ऑपरेशन है। उम्मीद करता हूँ ये रिमार्क आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और रिमार्क को आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा, रिमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आप आज ये कंपोजिशन टेबल पे, ये बहुत ही प्यारी टेबल है, बहुत ही ज्यादा प्यारी। कोई भी सेट को ग्रुप प्रूफ करने के लिए बहुत काम आने वाली है। तो देखिए जरा होता क्या है कंपोजिशन टेबल। इफ जी आपके पास कोई भी फाइनाइट सेट है दोस्तों। देखो फाइनाइट सेट क्या होता है, सबसे पहले वही डिस्कस करनी जरूरी बात है। फाइनाइट सेट सीधा ही दिख रहा है यार। फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो वो सेट कैसा होगा? फाइनाइट होगा। क्या कहता है जी? कोई फाइनाइट सेट है जिसके अंदर एन एलिमेंट है। अब देखो फाइनाइट है तो एन ही होंगे ना, ठीक है। देन ए कंपोजिशन में कोई बाइनरी ऑपरेशन ले रखा है। जी के अंदर कैन बी डिस्क्राइब बाय मीन ऑफ ए टेबल कंटेनिंग एन रो एंड एनी कॉलम। यानी जैसे इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई सेट है, लाइक मान लीजिए 1 2 और 3 का, ठीक है। तो जो ये कंपोजिशन की बात कर रहे हैं आप, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं और जो टेबल की बात कर रहे हैं उसमें एनी रो होती है और एनी कॉलम होती है। यानी मैंने क्या करी, एक टेबल बनाई, इसके अंदर एन रो मतलब मेरे पास 3 एलिमेंट थे इधर और 3 एलिमेंट मेरे पास इधर होंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर स्टार की बात की आपने। अब ये स्टार कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ इस खाने में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है और डिवाइड भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, ठीक है। कॉलम होगी इन विच एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो हेडेड बाय एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी and the column headed by b element belong to g a star b is such table or called composition table। तो इस टाइप की टेबल को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिशन टेबल बोलेंगे। देखो बहुत प्यारी और बहुत इजी टेबल है। जब पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा समझ आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा यहाँ भी समझाने की।
ये जो W आप देख पा रहे हो ना, इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं हम इसको। इसका मतलब ये होता है कि जब भी W का क्यूब होता है ना, तो आई थिंक उसकी वैल्यू जो होती है वो, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू? 1 होती है। तो अब इसने क्या किया, एक सेट लिया जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, एक 1 है, एक W है और एक W स्क्वायर है। तीनों को यहाँ लिख दिया, 1 लिखा, W लिखा, W स्क्वायर लिखा, 1 लिखा, W लिखा, W स्क्वायर लिखा। अब सुनो, ऑपरेशन कौन सा लिया है? जो बाइनरी ऑपरेशन लिया है वो इसने स्टार लिया है। ऐसा क्यों? स्टार का मतलब है कि आपने क्या किया, ये एलिमेंट पता कैसे है, इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाया, तो 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है। फिर 1 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है। समझ आया आपको ये पॉइंट कैसे आया? 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू होता है। और 1 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर क्या होता है? डब्ल्यू स्क्वायर होता है। अब इधर आ जाओ, डब्ल्यू की मल्टीप्लाई है 1 के साथ, तो 1 इंटू डब्ल्यू कितना होता है? डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू कितना होता है? डब्ल्यू स्क्वायर होता है। और डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर कितना बना? डब्ल्यू क्यूब, टू मतलब क्यूब। तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ देखो 1। अब क्या किया, डब्ल्यू स्क्वायर का 1 के साथ करेंगे प्रोडक्ट तो डब्ल्यू स्क्वायर आएगा। डब्ल्यू स्क्वायर का डब्ल्यू के साथ करेंगे फिर से क्या बनेगा? डब्ल्यू स्क्वायर का डब्ल्यू के साथ करोगे डब्ल्यू क्यूब बनेगा। और डब्ल्यू क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ क्या आ गया? 1 आ गया। अब डब्ल्यू स्क्वायर का डब्ल्यू स्क्वायर के साथ किया तो क्या बनेगा? देखो, डब्ल्यू स्क्वायर का डब्ल्यू स्क्वायर के साथ करोगे डब्ल्यू 4 बनेगा। लेकिन डब्ल्यू 4 को क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू क्यूब इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू डब्ल्यू क्या आ गया? डब्ल्यू आ गया। तो ये क्या आ गया? डब्ल्यू आ गया। अब एक चीज जो है ना प्यारी सी यहाँ देखने वाली, वो ये है दोस्तों कि ये जितने भी एलिमेंट आए हैं ना, ये सारे के सारे किसके हैं? जी के एलिमेंट है। सारे के सारे क्या? जी के एलिमेंट है। तो ये होमवर्क है, ये जो मैंने नीचे दे रखा है ना, आप इसको रीड करोगे खुद, आप इसको खुद रीड करोगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये टेबल कैसे आई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू क्यूब बनेगा, क्यूब की वैल्यू 1 होती है। डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू 4 बनेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 इंटू डब्ल्यू क्या आ गया? डब्ल्यू आ गया। तो मैंने आपको पूरी कंपोजिशन टेबल बता दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, कुछ बाइनरी ऑपरेशन की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी और बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों? क्लोजर प्रॉपर्टी। बहुत इजी है। क्या कह रहा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट आपके पास कोई जी है, रेड कलर लेते हैं। कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट कोई जी है, क्लोज्ड कहेंगे उसको कब? जब आप उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाओ। सिंपल सी बात है यार, अगर आपने कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाया, दो एलिमेंट लेके जो लगा वो जी के अंदर है, मतलब वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब हो गया यार उसी घर के अंदर रह रहा है, यानी आपने उसके ऊपर, देखो आपने ए और बी दो लिए, किसके अंदर? जी के अंदर लिए। आपने जो भी ऑपरेशन लगाया, लगाने के बाद जो आंसर मिला वो जी का ही है। तो मतलब आप कह सकते हो कि अंडर दिस ऑपरेशन आप उसको जी को क्या बोलोगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर कुछ ले रखा है, जैसे एन ले रखा है, तो आप इसको पढ़ लेना, आप इसको रीड कर लेना। ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। जब रीड करोगे सारी चीजें समझ आ जाएगी। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, बेसिकली यार 7th क्लास में आई थी। 7th क्लास में नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसके ऊपर क्लोजर दिखाओ, एसोसिएटिव दिखाओ, कॉम्यूटेटिव दिखाओ, तो बहुत ईजी है। अगर आपने वो कोई भी ऑपरेशन लगाया, ठीक है, और वो उसी के अंदर आ गया, तो आप क्या बोलोगे? वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है अंडर दिस जो आप ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक बात है। अब आगे इसने बताया हुआ है एन इज क्लोज्ड, प्लस में तो क्लोज्ड है लेकिन माइनस में क्लोज्ड नहीं है। प्लस तो बिलोंग करता है, लेकिन अगर हम माइनस की बात करें तो यहाँ -2 आएगा जो एन में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। बात समझ आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड, प्लस माइनस और दिस, मतलब चारों के साथ कॉम्प्लेक्स क्या होगा? हमेशा वो क्लोज्ड होगा, ठीक बात है। इसको अच्छे से आप रीड कीजिएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर डाल दीजिएगा, मैं एक बार और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। लेकिन एक बार खुद सेल्फ स्टडी कीजिएगा इसको। सेकंड देखो जी क्या है, सेकंड है एसोसिएटिव। और याद रखना एसोसिएटिव में हमेशा 3 एलिमेंट लेते हैं। सेकंड हमारी कौन सी है? एसोसिएटिव। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में हमेशा आप क्या लेते हैं? कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं। लाइक जैसे इसने ए बी सी ले लिया, ठीक है। अब क्या कर लिया? ए बी सी ले लिया। अब होता क्या है, आप जो भी इसके अंदर ऑपरेशन ले रहे हो, लाइक मान लीजिए कोई भी आप प्लस ले रहे हो, इस स्टार की जगह मैं क्या ले रहा हूँ? एक मैं प्लस कंसीडर कर रहा हूँ। तो अब इसमें आपको एसोसिएटिव में क्या दिखाना होता है? एसोसिएटिव में आपको ये दिखाना होता है कि अगर आपके पास ए बी सी 3 एलिमेंट है जी के अंदर, तो ये वाला ऑपरेशन आपने पहले 2 पे लगाया, और फिर लगाने के बाद फिर तीसरे के साथ लगाया। जो भी आंसर आया वो आपका पहले लास्ट 2 पे लगाया,
और फिर उसमें पहले के साथ लगाया उसके बराबर आ रहा है क्या। अगर ये दोनों आंसर बराबर है तो आप बोलोगे कि वो जो है वो अंडर एडिशन वो जो सेट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे, देखो जरा, ए पहले बी और सी पे लगाया, फिर ए के ऊपर लगाया, यहाँ पे ए और बी पे पहले लगाया, फिर सी के ऊपर लगाया, दोनों अगर बराबर आ रही है तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। प्यारे प्यारे एग्जांपल दे रखे हैं, इसके अंदर प्लस ले रखा है और इसके अंदर मल्टीप्लाई भी ले रखा है। तो एक बार आप इसको खुद कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है, सच में बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे है आइडेंटिटी एलिमेंट। आगे कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। एक काम करते हैं यार, इसको ना आप क्लास नंबर 2 में करेंगे। आज वाली क्लास नंबर हमारी 1 थी और अभी ये आइडेंटिटी वाला है ना, ये क्लास नंबर 2 में करेंगे आप, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो मैं थोड़ा थक गया, तो मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें क्लासेस जो होगी वो नंबर वाइज प्रेजेंट रहेगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो और लेक्चर अच्छा लगा है आपको तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक तो पक्का कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ये जो वीडियो होगी वो आपके दोस्तों तक और जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके पास ये वीडियो रेफर की जाएगी, तो उनको भी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं क्लास नंबर 2 में, तब तक के लिए जो स्लाइडें यहाँ पे है प्रेजेंट, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और इनको रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, चीज़ें मुश्किल नहीं है। थैंक यू, टेक केयर।